पिछले एपिसोड में आपने देखा कि देव मैक्स और टीना को लड़ते हुए देखता है और फिर मैक्स देव पर अटैक करता है, पर देव का कुछ नहीं कर पाता। और फिर जब टीना देव पर अटैक करती है तो देव गलती से उसे लात मार देता है और टीना आसमान की उन ऊंचाइयों में कहीं खो जाती है, पर वहाँ कोहरा नहीं है। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि देव भूखा प्यासा एक जगह पहुंचता है और वो सोच रहा था कि वो लड़ाई में फंसने के कारण तो मुझे और भी भूख लग रही है, और फिर उसे वो ही हैमर दिखता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मैं इतनी तेज धूप में भूखा प्यासा चल के यहाँ आ रहा हूँ और ये यहाँ पहले से डला हुआ है। और फिर देव उस हैमर को लात से मारने लगता है और जोर जोर से उससे चिल्लाता है। फिर हम देखते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी उसको चिल्लाते हैं कि तुम यहाँ शोर क्यों मचा रहे हो, पर वो मुझे मामूली आदमी नहीं लग रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि देव उनसे इमॉर्टल बुक जिसमें कि इमॉर्टल्स के नाम होते हैं वो कहाँ ये पूछता है। फिर वो मास्टर कहते हैं कि तुम्हें वो क्यों चाहिए। फिर देव कहता है कि वो जानना आपका काम नहीं है, आप बस मुझे बताइए कि वो कहाँ है। फिर मास्टर कहते हैं कि अच्छा, तो बिना कारण तो मैं तुम्हें उसका पता नहीं बताऊंगा। फिर देव उनसे कहता है कि मुझे बस उसमें ये देखना था कि मैं हॉर्स डंक उठाने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। दरअसल ये काम देव इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उस राज्य में रहना चाहता था और ये नौकरी कर वो वहाँ किसी के नजरों में नहीं आना चाहता था। फिर मास्टर उसे उस बुक के स्टोन के पास ले जाते हैं और फिर उसमें से एक कार्ड। फिर मास्टर उस कार्ड को देखकर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जितने कमजोर इमॉर्टल्स को कभी नहीं देखा। फिर देव फिर कोशिश करता है पर यही रिजल्ट आता है। फिर मास्टर कहते हैं कि हम तुम जैसे इमॉर्टल्स को फाट इमॉर्टल्स कहते हैं। फिर मास्टर देव को जहाँ वो रहते हैं उस जगह लाते हैं और फिर हम देखते हैं कि देव बहुत ही दुखी था। तो ये देखकर मास्टर उससे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम उन लाखों इमॉर्टल्स क्लेटिवर्स में से एक हो। फिर देव उन्हें चुप होने के लिए कह देता है। फिर मास्टर उससे कहते हैं कि अगर टीचर अच्छा हो तो स्टूडेंट भी अच्छा होता है और मैंने अपनी पूरी लाइफ में जो भी कुछ सिखाया है वो मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ। और जब मैं इस दुनिया की शांति तुम पर छोड़ता हूँ, फिर वहाँ एक सैनिक आता है जो कि उनसे कहता है कि मुझे खबर मिली है कि आपको एक पार्ट इमॉर्टल स्टूडेंट मिला है। मास्टर कहते हैं हाँ। फिर वो सैनिक कहता है कि मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि तेंग राज्य का वो हैमर चोरी हो गया है और ये पता नहीं चल रहा कि किसने उसे चुराया है। फिर सैनिक देव को देखता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये उसे छू भी पाएगा और जाने लगता है। फिर देव वो हैमर उस सैनिक के पास फेंकता है और सैनिक गुस्सा हो जाता है, पर मास्टर उस सैनिक को रोक लेते हैं। फिर देव कहता है कि यही वही हैमर है। तो मास्टर और सैनिक दोनों बहुत ही तेज हंसने लगते हैं और सैनिक कहता है कि अरे भाई, इस बच्चे के दिमाग में भी कुछ प्रॉब्लम है शायद। और फिर वो सैनिक वहाँ से चला आता है और फिर मास्टर उस हैमर को इससे ही टच करता है तो वो हैमर बिल्कुल हिलता ही नहीं। फिर वो जल्दी से गेट बंद कर लेते हैं और देव से कहते हैं कि मैंने कभी आस नहीं छोड़ी थी, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। फिर देव उनसे कहता है कि कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं। फिर मास्टर कहते हैं कि मुझ में कौन हूँ। फिर देव पूछता है। फिर मास्टर उसे कहते हैं कि तुमने मुझे जरूरी ही कोई मामूली आदमी समझा होगा, पर नहीं, मैं इस स्कूल का हेड हूँ। पर देव जाने लगता है। फिर मास्टर उसे कुछ चीजें देते हैं, पर हमारे देव भैया को उन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो वहाँ से चलते बनते हैं, पर मास्टर अपनी मैजिक से उसे पकड़कर तानते हैं और अपनी असली जगह से ले जाते हैं और रास्ते में बताते हैं कि वहाँ तुम कई चीज सीख पाओगे और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओगे और हमारे स्कूल में बहुत सी फेरिस भी हैं। तो अब देव बाकी की बातों को इग्नोर कर देता है और फेरिस की बात सुनकर उसके काम में घंटी बजती है। फिर अगले सीन में हम शेंग डायनेस्टी के राजा को देखते हैं और फिर उनके पास तेंग राज्य के राजा की बेटी, जिसे उन्होंने हैमर लेने भेजा है, वो आती है और राजा से कहती है कि हमारा हैमर चोरी हो गया है, मैं उसी सिलसिले में आपसे बात करने आई हूँ। फिर राजा कहता है कि वो तुम्हारा खजाना था और हमें उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने लिया है तो तुम उसे ढूंढ लो, हम तुम्हें वो लौटा देंगे। फिर किंग उसे साउथ एरिया पर अभी तक के मिले ट्रेजर दिखाते हैं। फिर वो कहती है कि नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि मैक्स वहाँ आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तेंग राज्य का प्रिंस यहाँ आया है जो कि पेंगलाई की गोल्डन लिस्ट में टॉप 3 में है। कहाँ है रोक सीहोंग। फिर आगे आके वो देखता है कि असलियत में वो लड़का नहीं एक लड़की है, पर होंग कुछ नहीं कहती और जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि किंग मैक्स से कहते हैं कि मुझे ये जानने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है कि असलियत में किसने वो हैमर निकाला होगा, कौन होगा इतना ताकतवर। फिर हम देखते हैं कि ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। अगर आपने ये पार्ट यहाँ तक देखा तो आपका धन्यवाद और प्लीज इसे लाइक कर देना। बाय गाइस, थैंक यू।